मेरे पास एक बहुत खमदार पैन है और मैं इसमें एक टेबल टेनिस की गेंद डालूंगी। तो जब मैं इसे इस तरह डालती हूँ, देखें कि पैन से टकराने के बाद गेंद कहाँ जाती है। अब मैं दोबारा डालती हूँ, देखें गेंद कहाँ जा रही है। ये दोनों गेंदों का रास्ता है जो सतह से टकराने के बाद बनता है। गौर करें कि टकराने के बाद वो कहाँ गई हैं। सोचें अगर इन दो जगहों पर दो गेंदें एक साथ डाली जाती तो वो दोनों गेंदें आपस में टकरा जाती। तो मैं कह सकती हूँ कि इस सूरत में पेन की सतह से टकराने के बाद गेंदें जिस तरह मुड़ती हैं वो कन्वर्जिंग है। वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं या एक दूसरे के करीब आ रही हैं। लेकिन अब जब मैं इसे पलटती हूँ और गेंदें डालती हूँ तो देखें गेंद कहाँ जाती है। इस तरह हमने एक बार डाली और इस तरह हमने दूसरी बार डाली। अब देखें कि सतह से टकराने के बाद गेंदें किस तरफ जा रही हैं। असल में एक दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। साइंसी ज़बान में हम इसे कैसे बयान करेंगे? हम कहेंगे कि अब सतह से टकराने के बाद गेंदें डाइवर्ज हो रही हैं। अगर एक ही वक्त में दो गेंदें डाली जाती तो वो दोनों गेंदें एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती। वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी इस तरफ से टकराने के बाद। और पता चला कि लाइट और मिरर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। दो तरह के मिरर्स होते हैं, कॉन्केव और कन्वेक्स। जब लाइट इस तरह कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो इस तरह रिफ्लेक्टेड हो जाती है। चले एक और रे ले लेती हूँ, तो वो रे इस तरह इंसिडेंट होगी और इस तरह रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कुछ पैरेलल रेस कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं तो वो कन्वर्ज होकर एक नुक्ते पर आ जाती हैं। इसीलिए इस कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये इस पर इंसिडेंट होने वाले सारी रेस को कन्वर्ज कर देती है। अब आपके पास कन्वेक्स मिरर है जो इस तरह दिखाई देता है। ये मिरर की पॉलिश शुदा तरफ है और सारी रेज इसी तरफ इंसिडेंट होती हैं। तो चलें एक रे ले लेती हूं। अगर इस तरह इंसिडेंट लाइट आए तो ये इस तरह रिफ्लेक्टेड हो जाती है। एक और ले लेती हूं। फर्ज करें हमारे पास ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बिल्कुल भी कन्वर्जिंग नहीं हैं। ये रेज एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर आपने ये मिरर्स अपने आसपास देखे हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि इस मिरर से आप जो पूरा एरिया देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया या मंजर का जितना हिस्सा इस मिरर में देखते हैं आपको ज़्यादा नज़र आता है। और ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर अपनी खासियत इस्तेमाल करता है कि ये इस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की रेज को डाइवर्ज कर देता है और इसी वजह से आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया या मंजर का ज़्यादा हिस्सा इस मिरर से देख सकते हैं। आप ये खुद भी आजमा सकते हैं। अगर आप एक स्टील का चम्मच लें और इसका पिछला हिस्सा देखें, आप देखेंगे कि आप ज़्यादा एरिया, अपने इर्द गिर्द का ज़्यादा हिस्सा इस स्टील के चम्मच के कॉन्वेक्स साइड में देख सकते हैं। ये रियर व्यू मिरर्स में भी बहुत काम आता है, क्योंकि आपको ये जानना होता है कि आपके पीछे क्या है। और अगर आप पीछे का बड़ा एरिया, बड़ा मंजर देख सकें तो आप और भी ज़्यादा महफूज तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। तो ये उसूल के कॉन्वेक्स मिरर लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, बहुत से शोबों में काम आता है। और आप इस असूल तक सिर्फ एक पंखे और टेबल टेनिस की गेंद से भी पहुंच सकते हैं। यही है आपके लिए साइंस।